हेलो फ्रेंड्स, आपके अपने चैनल दी मॉडर्न एजुकेशन में आपका स्वागत है। तो आज फिर से लेके आ गए हैं प्रश्नावली 1B का 10वां सवाल। और भी जो सवाल है उसके बारे में डिटेल बताने वाले हूँ। तो चलिए देखते हैं। 10वां सवाल इसमें दिया गया है। व्याख्या कीजिए कि 7 गुणे 11 गुणे 13 प्लस 13 एंड 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 प्लस 5। पूछ रहा है कि इसमें भाज्य संख्या क्या है। तो चलिए देखते हैं कि इसमें दिया गया है संख्याएँ हमारी हैं। लिख लेते हैं सबसे पहले सवाल नंबर, फिर उसके बाद हल। दिया है इसमें कि संख्याएं लिख लेते हैं। 7 गुणे, फिर उसके बाद 11 गुणे 13, फिर प्लस 13 और 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 प्लस 5। ये संख्याएं हैं। अब सबसे पहले हम इतनी का निकालते हैं, फिर उसके बाद इसको बाद में लेते हैं। तो चलिए देख लेते हैं कि सबसे पहले इसको लिखते हैं कि 7 गुणे 11 गुणे 13 प्लस 13। ये संख्याएं हमारी हो गई। अब इसमें हम अगर 13 कॉमन ले लेते हैं तो इसमें बचता क्या है? बचता है 7 गुणे 11। अगर यहाँ से हम प्लस 13 है तो यहाँ 1 बचेगा, तो हम उसको लिख लेंगे +1। फिर उसके बाद हम नीचे से अब लिख सकते हैं कि 13, फिर उसके बाद 11 7 77, 77 में 1 जुड़ेगा तो कितना आ जाएगा हमारा? 78। तो यहाँ हम लिख सकते हैं 78। अब जब हम 13 का 78 में गुणा करेंगे तो गुणा करने पर आ जाएगा हमारा 1014, जो कि यह एक क्या है? भाज्य संख्या है। तो यहाँ लिख सकते हैं जो एक भाज्य संख्या है। तो ये हो गया पहला वाला, ये हो गया। अब हम इसको निकालते हैं। तो चलिए देख लेते हैं। दूसरा पार्ट दिया है 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 प्लस 5। इतना तो दिया गया है। अब हम नीचे से देख सकते हैं कि अगर हम इसमें से इस तरह से करके 5 कॉमन ले लेते हैं, इसमें से अगर 5 कॉमन ले लेते हैं तो बचता है 7 गुणे 6 गुणे, क्या 4 तो निकल गया है, तो 5 निकल गया है तो 4 गुणे, फिर उसके बाद क्या लिख सकते हैं 3 गुणे 2 गुणे, फिर अगर यहाँ से हमारा 5 निकल गया है तो यहाँ हम लिखेंगे कि +1। ये हो गया हमारा। अब यहाँ से हम अगर कर सकते हैं इसका आपस में गुणा करेंगे तो गुणा करने पर हमारा आ जाएगा 1008। तो हम नीचे से लिख सकते हैं 5, फिर उसके बाद 1008 +1 कर देंगे, इतना लिखेंगे। फिर उसके बाद हम नीचे से क्या करते हैं 5 गुणे 1008 में 1 जोड़ेंगे तो हो जाएगा हमारा 1009। ये हो गया हमारा 1009। अब हम 1009 में 5 का जब हम गुणा करते हैं तो हमारा आ जाता है, गुणा करने पर 9 × 5 = 45 के 5 हासिल बचे 4। 5 का 0 में करेंगे 0 हो जाएगा तो 4 लिख लेंगे। फिर उसके बाद क्या करते हैं 5 का 0 में करते हैं तो 0, फिर 5 × 5 हो गया हमारा। तो ये भी जो हमारा एक क्या है? भाज्य संख्या है। इसको भी लिख सकते हैं जो एक भाज्य संख्या है। तो ये हमारा कंप्लीट हुआ सवाल 10वां। अब हम लिख सकते हैं, अगला देख सकते हैं कि 11 नंबर पर सवाल हमारा है कि किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। मान लीजिए कि वे दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करें और एक ही दिशा में चलना प्रारंभ करते हैं, और कितने समय बाद वे दोनों अपने प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे।
मतलब एक ही दिशा में एक ही समय पर चलना स्टार्ट करते हैं तो बोल रहा है कि वे दोनों अपने प्रारंभिक स्थान पर कब मिलेंगे। तो चलिए सबसे पहले तो इसका हम एलसीएम निकालेंगे, एलसीएम निकालेंगे तभी इसका हमें सॉल्यूशन मिलेगा। तो चलिए देख लेते हैं कि सोनिया को एक चक्कर लगाने में लगा समय। तो नीचे से देख लेते हैं, नीचे से यहाँ हम 11 नंबर सवाल लिख लेते हैं कि दिया है सोनिया को एक चक्कर लगाने में समय, लिख लेंगे सोनिया को एक चक्कर लगाने में लगा समय। तो कितना लगा, तो वो लगा है 18 मिनट। और फिर इसी तरह से हम लिख सकते हैं रवि का, तो रवि को एक चक्कर लगाने में लगा समय, रवि को इसी तरह से डाट डाट कर देते हैं, लगा समय बराबर इसका 12, इनको 18 लगा और इनको 12 लगा। तो जब हम इनका एलसीएम निकालेंगे तभी तो हमें पता चलेगा कि वो कितने समय बाद दोनों एक ही समय पर मिलेंगे। तो चलिए निकाल लेते हैं। सबसे पहले 18 के अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। तो 18 के देख लेते हैं अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं 18 के अभाज्य गुणनखंड बराबर लिख सकते हैं 18 के गुणनखंड क्या आ जाएगा, 2 गुणे 3 गुणे 3, 2 3 6 6 18 बराबर 18 हो गए हमारे। यहाँ नहीं लिखेंगे वो, तो अब लिख सकते हैं 12 के अभाज्य गुणनखंड, 12 के इसी तरह से अभाज्य गुणनखंड निकाल लेंगे तो हमारा आ जाएगा, कितना आएगा, 2 गुणे 3, देख लेते हैं 2 दूनी 4 4 3 12 हो गया। अब इन दोनों में देखेंगे कि हमारा क्या मिल रहा है, 2 2 मिल रहा है और फिर उसके बाद 3 3 मिल रहा है। तो हम लिख सकते हैं नीचे से LCM बराबर 2 गुणे 3 गुणे, जो नहीं मिले हैं उसको भी लिख लेंगे 2 गुणे 3, तो आपस में गुणा करेंगे 2 3 6 और 6 दूनी 12 और 12 3 36, तो बराबर कितना हमारा निकल गया 36। मतलब हम बोल सकते हैं कि ये हमारा एलसीएम 36 निकल गया। तो यही हमारा क्या है, दिस इज द राइट आंसर, ये हमारा हुआ आंसर। तो फ्रेंड्स, और ये हमारा प्रश्नावली 1B का आखिरी सवाल और लास्ट सवाल था। तो फ्रेंड्स, इसी तरह से और वीडियो पाने के लिए चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। थैंक यू। आगे देखते हैं 12 नंबर पर सवाल क्या है कि देखते हैं, लिख लेते हैं सबसे पहले हम। तो यहाँ 12 नंबर पर लिखते हैं, नीचे दी गई आकृति में x तथा y के मान ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले तो हम इसका डायग्राम बना लेते हैं। तो चलिए देखते हैं, बना लेते हैं। x को अब कितने पार्ट में डिवाइड किया गया है, तो x को भी 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। फिर इसमें क्या लिखा गया है, 3, एक इधर किया गया है, इसमें क्या लिखा गया है 195। इसको भी कितने भाग में डिवाइड किया गया है, इसको भी 2 भाग में डिवाइड किया गया है। और इसमें क्या दिया गया है, इसमें 3 दिया गया है। फिर उसके बाद इसको भी डिवाइड किया गया है। तो इसमें क्या दिया गया है, इसमें y दिया गया है, इसको भी बना लेते हैं। तो इसमें y लिख देते हैं। फिर उसके बाद इसको कितने भाग में, इसको भी 2 भाग में डिवाइड किया गया है। इसमें भी इसको भी बना लेते हैं। फिर यहाँ दिया गया है 5, तो 5 इधर भी किया गया है। तो इसमें कितना दिया गया है, तो इसमें दिया गया है 13। तो ये हो गए। अब आगे चलिए देखते हैं कि कैसे इसका x और y का मान निकालते हैं। सबसे पहले तो हम इसमें किसका मान निकालते हैं, तो सबसे पहले निकाल लेते हैं, या फिर x का निकालें या फिर y का निकालें। तो चलिए हम y का निकालते हैं। तो y का मान पहले निकालते हैं। तो y हम यहाँ लिख सकते हैं, y बराबर क्या दिया है। अब यहाँ देखते हैं कि y वाला मतलब जिससे जिससे रिलेटेड रहेगा उसी को हम लेंगे। तो y कितने से है, एक तो 5 से है, एक 13 से है। तो यहाँ हम लिख सकते हैं 5
गुणे 13 इक्वल टू, आपस में गुणा कर देंगे 13 बचे 65 हो जाएगा। फिर उसके बाद हम अगर यहाँ हम अब यक्स का मान निकाल सकते हैं, तो यक्स बराबर क्या लिख सकते हैं, यक्स किससे किससे है, एक तो 3 से है, एक 195 से है, तो हम लिख सकते हैं 3 फिर गुणे 195। तो अब इसका आपस में जब गुणा करेंगे हम, तो गुणा करने पर 5 से 15 के 5, इसका इसमें करेंगे 5 से 15 के 5, हासिल बचा 1। फिर क्या करते हैं कि 9 त्रिक 27 और एक हासिल 28, 28 के 8, हासिल बचा 2। फिर क्या करते हैं 3 एकम 3 और 2 हासिल जो था 5 हो गए, तो यहाँ 5 हो गया। अब हमारा कितना आ गया 585, किसका मान आया, यक्स का मान आया 585। तो अब हम दिखा सकते हैं कि दोनों का मान लिख सकते हैं, यक्स बराबर 65 एंड वाई बराबर 585। ये रहा हमारा यक्स का मान और वाई का मान, यही हमारा क्या है, आंसर है। तो चलिए अगला सवाल देख लेते हैं। 13 नंबर पे सवाल दिया है कि, जो कि फ्रेंड्स 13 नंबर सवाल इस तरह से है, जो कि इसमें का सवाल हम पहले से ही बता चुके हैं, कि दिया है कि व्याख्या कीजिए कि 7 गुणे 13 गुणे 11 प्लस 11 और 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 प्लस 3 भाज्य संख्या क्या है। तो इसमें भी भाज्य संख्या बताना है, जो कि फ्रेंड्स हम अभी 10वां सवाल बताए हैं, तो फ्रेंड्स बताने की ज़रूरत नहीं है, जो कि फ्रेंड्स आप स्वयं इसको कर सकते हैं। तो चलिए अब हम 13 नंबर छोड़ करके 14 नंबर पे बताते हैं। तो चलिए देखते हैं 14 नंबर सवाल क्या है। इसमें भी जो कि फ्रेंड्स है, इसका भी अभी जैसा कि हम 12 नंबर सवाल बता रहे हैं, उसी तरह से ये 14 नंबर भी सवाल है। तो जैसा कि इसमें 3 पूछा है, मतलब कि एक्स वाई जेड 3 का मान पूछा, उसमें 2 ही का मान पूछा था, इसलिए हम इसको बता रहे हैं। तो चलिए देख लेते हैं ये कैसे हल होता है। तो इसमें लिखते हैं कि नीचे दी गई एक्स वाई तथा जेड के मान ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले तो चलिए लिख लेते हैं यहाँ। इसमें देखते हैं कि इसमें भी मान दिए गए हैं, इसको भी बनाना पड़ेगा, तो बना लेते हैं इस तरह से। इसमें यक्स दिया है, फिर यक्स को भी 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। यहाँ लिखा है 2 और फिर उसके बाद इधर आया है, तो इसका भी बना लेते हैं। इसमें दिया है 3 3 8 1। अब फिर इसको भी 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है, तो इसमें लिखा है 3। फिर उसके बाद ये भी कितने पार्ट में है, फिर इसको भी इसमें लिखा गया है y। फिर y वाला भी 2 पार्ट में दिया गया है, फिर इसमें लिखा गया है 7। फिर इधर का भी दिया गया है, फिर इधर लिखा है 161। फिर उसके बाद इसको भी 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है, तो इसमें लिखा है 7। फिर इसको भी 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है, जो कि इसमें दिया है, कितना दिया है, इसमें दिया है z। तो ये हमारे रहे डायग्राम। अब हम इसको हल करते हैं। किसका किसका मान पूछा है इसमें, तो पूछा है मान एक तो यक्स का, अगला y का और अगला z का, मतलब कि हमें इसमें तीनों का मान निकालना है। तो चलिए देखते हैं कैसे निकालते हैं इसमें तीनों का मान। तो सबसे पहले तो हम यक्स बराबर देखते हैं। अगर हम यहाँ हल लिख लेते हैं, फिर उसके बाद यक्स बराबर लिखते हैं, तो यक्स किधर है, देखते हैं कि यक्स हमारा यहाँ है। यक्स किससे किससे रिलेटेड है, एक तो 2 वाले से और एक इससे, तो इसका आपस में गुणा कर देते हैं। तो गुणा करने पर हम यहाँ लिख सकते हैं एक बार कि 2 गुणे 35, फिर उसके बाद 81। आपस में जब गुणा कर देते हैं हम, तो यहाँ लिख सकते हैं नीचे से यक्स बराबर 2 एकम 2 हो जाएगा। फिर उसके बाद 8 दूनी 16 के 6, हासिल बचा 1। फिर उसके बाद 2 तिहाई 6 और 1 हासिल 7 हो जाएगा। फिर उसके बाद लास्ट में 2 तिहाई 6, तो यक्स बराबर हमारा कितना आ गया 6762। तो ये हमारे यक्स का मान आ गया। फिर उसके बाद थोड़ा नीचे हो गया है, तो चलिए अब देख लेते हैं वाई का मान निकाल लेते हैं। तो वाई बराबर हम लिख सकते हैं, वाई किससे किससे रिलेटेड है, एक तो इस 7 से है और एक 161 से है। तो 7 का 161 में हम गुणा कर देते हैं, 161 में बराबर हमारा हो जाएगा 7 एकम 7 हो जाएगा। इधर से गुणा करते हैं, 7 एकम 7, 7 छंग 42 के 2, हासिल बच्चा 4। फिर उसके बाद 7 एकम 7 4 11, तो आ गया हमारा 11 27।
अब हम लिख सकते हैं कि जब हमारा जेड का मान अब निकालना है, जो कि यहाँ देख सकते हैं आप, यहाँ अगर हमारा जेड होता तो हम लिखते जेड बराबर 7 गुणे 161, जो कि जेड के स्थान पर हमारे यही अक्षर ही दे दिया है 161, तो हम इसको लिखेंगे 161 बराबर 7 गुणे जेड, लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे। तो अब हम यहाँ लिखेंगे कि 161 बराबर 7 गुणे जेड। अब उसके बाद हम क्या कर सकते हैं, जेड को इधर लेके जाएंगे, जेड को इधर लेके जाएंगे तो जेड बराबर हमारा हो जाएगा 161, उधर गुणे में इधर आएगा भाग में, तो 161/7। अब 7 कम 7, 7 दूनी 14 हो जाएगा। फिर उसके बाद 2 बचा तो 21 हो जाएगा, 7 तिरिक 21 हो गया। तो जेड बराबर हमारा मान आ गया 23। तो ये हमारा मान आ गया 23। अब हम नीचे लिख सकते हैं, तीनों का मान दिखा देते हैं। तो तीनों का मान एक एक बार में दिखा देते हैं। तो यक्स बराबर हमारा आया हुआ है, यक्स बराबर कितना आया हुआ है, तो यहाँ यक्स बराबर आया है 6762 कामा। अब y बराबर लिख देते हैं, y बराबर कितना दिया हुआ है, तो y बराबर 1127 आया है। फिर उसके बाद हमारा क्या आया है, z बराबर आया हुआ है 23, जेड बराबर 23 आया हुआ है। तो यही हमारे क्या हैं, आंसर हैं। तो फ्रेंड्स, इसी तरह से और वीडियो पाने के लिए चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच।